और हेलो सर, क्या हाल चाल है आपके? कैसे हो यार? बस सर बढ़िया, एकदम मजे। कैसा लग रहा है आज? आज बहुत प्यारा लग रहा है क्योंकि मौसम इतना प्यारा है और अपन बैठे हुए बहुत प्यारी जगह है। हाँ, ये तो है सर। मतलब थोड़ा सुकून मिला है, थोड़ी वो जो डेली भाग दौड़ वाली लाइफ है ना, उससे थोड़ा यहाँ पर। लेकिन सर देखो, अब यहाँ पर भी बैठे बैठे माइंड के अंदर वही चल रहा है कि यार कुछ उस स्टूडेंट को ये दिक्कत थी, किसी ने क्या पूछा था, किसी ने कुछ पूछा। तो ऐसे एक चीज़ ध्यान आई है कि यार स्टूडेंट ने पूछा था कि सर है ना, मैं कंपैरिजन करने लगती हूँ बार बार, कभी अपने पास वाले से कि यार पढ़ाई हम दोनों ने की थी, उसका रिजल्ट ऐसा है, उसने वो अच्छा कर लिया, मेरा तो कुछ हुआ ही नहीं। तो ये कंपैरिजन का यार सर क्या करना चाहिए, आपको क्या लगता है? देखो सर, कंपैरिजन में बोलूँगा इस दुनिया की सबसे गलत चीज़ है मेरे अकॉर्डिंग। सबके अपने अपने ओपिनियन होते हैं। मेरा ऐसा मानना है कि है ना, जब अपन अपने आप को किसी से कंपेयर करते हैं, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जांपल 2 स्टूडेंट है, 2 नहीं, चलो एक एग्जांपल लेता हूँ, 3 स्टूडेंट है। तीनों पढ़ाई में ठीक है, तीनों टॉपर्स के लिस्ट में आते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसे रैंक उनकी आती है। अब मान लो कि एक स्टूडेंट ऐसा है 3 में से जो दूसरे वाले से अपने आप को कंपेयर कर रहा है, ठीक है। और एक स्टूडेंट है जो अपने आप को किसी से कंपेयर नहीं कर रहा, वो अपने आप को अपने आप से कंपेयर कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लो किसी स्टूडेंट के 10th में से 8 मार्क्स आए, है ना, 10 में से 8 नंबर आए। अब उसका कंपटीशन उसी से ही है कि यार पिछली बार मेरे 8 नंबर आए ना, अब मेरे को इतनी मेहनत करनी है कि मेरा इस बार 10 में से 9 नंबर आए, फिर अगली बार इतनी मेहनत करनी है कि 10 में से 10 नंबर आए। और एक बच्चा ऐसा है जो कह रहा है कि उसके 8 आए ना नंबर, तो मेरे को उससे ज़्यादा नंबर लाने हैं। तो मेरा ऐसा मानना है सर, जब अपन अपने आप को किसी से कंपेयर करते हैं दूसरे से, तो अपन अपनी लिमिट को है ना उसके रेस्पेक्ट में देखते हैं। पर एक इंसान की लिमिट कहीं ज़्यादा होती है। जब अपन फॉर एग्जांपल अपन किसी रेस में दौड़ रहे हैं, अब मेरा ध्यान मान लो मेरे अगल और बगल वाले के ऊपर है कि वो कितना दौड़ रहे हैं, तो ऑब्वियस ही बात है मैं सामने, मेरे को क्योंकि ध्यान तो सामने ही नहीं मेरा, तो 100% मैं गिर जाऊंगा। और इसके ऑपोजिट अगर मेरा पूरा ध्यान उस रेस पे है कि मेरे को इस रेस में जीतना है, मेरे को फर्क ही नहीं पड़ता मेरे पास वाला कितनी स्पीड से दौड़ रहा है, इधर वाला कितने धीरे दौड़ रहा है, इतना वाला कितना तेज दौड़ रहा है, इससे मतलब ही नहीं है मेरे को। मेरा टारगेट है कि मैं पिछले साल कैसा था, पिछले मंथ कैसा था, क्या इस महीने मेरे में इम्प्रूवमेंट है। हर महीने हर दिन अपने अंदर इम्प्रूवमेंट होना चाहिए। इसीलिए मेरा मानना है कंपैरिजन अपने आप से करना चाहिए कि आज के 6 महीने पहले क्या था मैं, और आज क्या हूँ, और आगे 6 महीने बाद मैं क्या हो जाऊँगा। तो सर ये बात हर स्टूडेंट को फॉलो करनी चाहिए। बहुत सही है, बहुत सही बात बोली सर कि कंपैरिजन करना ही है ना, तो खुद का ही करो, खुद का ही। किसी और से कंपैरिजन करने की जरूरत नहीं है कि आप खुद का ही कंपैरिजन करो कि आज से 6 महीने पहले मैं क्या था, क्या थी, अभी क्या है, वहाँ से तो बेटर है ना, और आगे 6 महीने में क्या होगा उसके लिए फिर तैयारी करनी है। कंपैरिजन खुद का खुद से सच में सही है। एक सर मूवी देखता था मैं 12th में, सुल्तान नाम था उस मूवी का। अच्छा। उस सुल्तान मूवी के अंदर है ना, लास्ट में दिखाया कि सुल्तान को उसके कोच ने बोला कि सुल्तान तेरी लड़ाई बाकी लोगों से नहीं है, तेरी लड़ाई खुद से है। अगर तू खुद से जीत गया ना, तू समझ ले तू मैच जीत गया है। और वो मूवी मेरे को बहुत इंस्पायर करती थी। मेरा ऐसा कहना, सबको एक बार सुल्तान मूवी देखनी चाहिए। उसमें मतलब उसकी खुद से लड़ाई है उसमें कि वो मतलब कैसे उसने बॉडी बिल्डिंग में बहुत अच्छा किया था किसी टाइम में, फिर उसका डाउनफॉल आया, फिर उसने वापस कमबैक कैसे किया, और आखिरी में जो जीता, वो बहुत अच्छी मूवी, देखनी चाहिए ऐसी मूवीज। एक सर मेरा भी डाउट था, मेरा तो क्या डाउट था, जैसे बच्चे मैसेज करते हैं, कमेंट करते हैं, अभी भी मैं बच्चों को यही बोलूंगा कि जिनको जो कोई भी डाउट है आप नीचे कमेंट कर सकते हो यूट्यूब वीडियो के नीचे। आपका जो भी डाउट है, आपको मान लो किसी चीज़ को लेके परेशानी, कोई सब्जेक्ट समझ नहीं आता, या पढ़ने का रूटीन आपका नहीं बैठ रहा है, किसी चीज़ को लेके आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हो, कोई सी भी प्रॉब्लम आप नीचे कमेंट करके बता सकते हो। तो एक डाउट आया था सर बच्चे का, उसका डाउट ये था कि सर मोटिवेशन डाउन हो जाता है, थोड़े दिन मोटिवेट रहता हूँ, फिर मोटिवेशन डाउन हो जाता है, अब क्या करें। तो मोटिवेशन तो सर ऐसा ना कि सबसे पहले तो अपना टारगेट फिक्स होना चाहिए कि मोटिवेट किस चीज़ के लिए हो, क्योंकि कोई टारगेट नहीं है ना, इसका मतलब आपका मोटिवेशन किसी मतलब का नहीं है। आज आप इस चीज़ के लिए मोटिवेट हो, भाई आज आप बॉडी बिल्डिंग के लिए मोटिवेट हो, कल आप स्पोर्ट्स के अंदर मोटिवेट हो जाओगे, परसों आपको कोई गाना सुन लोगे, गाना अच्छा लगेगा, गाने के लिए मोटिवेट हो जाओगे। तो सबसे पहले तो टारगेट फिक्स होना चाहिए। उसके बाद में बात करें ना अगर मोटिवेशन की, तो मोटिवेशन एक तरीके से चार्जिंग होती है। जैसे ये अपना मोबाइल है, ठीक है ना सर, अब ये जब तक चार्ज रहेगा जब तक चलेगा, लेकिन थोड़ी देर बाद में जब ये डिस्चार्ज होने लगेगा तो चार्ज करेंगे इसको, वरना ये काम करेगा नहीं। तो वही चीज़ जो है ना वो मोटिवेशन के साथ में है। अब कई बार क्या होता है, मैं ऐसा बोलता हूँ और मेरा मानना भी है कि है ना, अपने को जो गोल है ना अपना, मतलब कि जो अपने को जो चीज़ अपने को करनी है या फिर जो अपना एम है, उसको एक कागज़ पे लिख दो, जहाँ पर बार बार देखते ना वहाँ रख दो।
वो दिखता रहेगा ना तो अपना मोटिवेशन बना रहेगा। ऐसी जगह जहाँ पर अपने दिन में कम से कम एक बार जा करके मैं बैठता हूँ, मतलब मेरे जो स्टडी टेबल है अगर मैं जाके वहाँ पर बैठता हूँ तो मेरे सामने वो चीज़ रखी भी होनी चाहिए, या फिर घर में गेट के पीछे इस तरफ ऐसा कुछ वो आप लगा दो। या फिर जैसे मेरा ऐसा माना था कि एक आदमी, मतलब एक स्टूडेंट, उसने बोला था सर मेरे को ना साइंटिस्ट बनना है, तो मैंने उसको सजेस्ट किया तो एपीजे सर की एक फ़ोटो जरूर रख अपने पास में, चाहे तो अपने मोबाइल के ऊपर उसको एज अ वॉलपेपर लगा ले या फिर अपने रूम के अंदर रख। जब जब वो देखे ना तो तब तक तू मोटिवेट होगा कि यार ऐसा बनना है। अगर तुमको बॉडी बिल्डिंग का ही शौक है तो देखना सर, ये चीज़ मैंने भी देखी है कि जिम के अंदर क्यों बॉडी बिल्डर की ही फोटो लगी हुई रहती है, क्यों वहाँ पर हलवाई की लगा के नहीं रखते हैं, क्योंकि ना तो उसका वहाँ से कोई मतलब कोई रिलेशन है और ना उसका कुछ लेना देना है, लेकिन बॉडी बिल्डर की बना करके रखेंगे कि आदमी जैसे ही अंदर एंट्री करेगा उसको बॉडी बिल्डर की वो दिखेगा, पूरा उसको पोज दिखेगा, तो वो तुरंत मोटिवेट हो जाएगा कि यार मेरे को ऐसा बनना है। ठीक है ना। और आपने देखा होगा स्कूल्स के अंदर भी अपन जाते हैं तो जो बड़े थिंकर है ना, जैसे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन सर, एपीजे सर, स्वामी विवेकानंद जी, ठीक है ना, जो फेमस हुए हैं काफी, उनकी फोटोज लगा करके रखते हैं। क्यों? क्योंकि अपने को पता है कि अगर आपको इस जगह चलना है, मतलब इस पाथ पे चलना है, तो इस पाथ पे किसने पहले अच्छा बड़ा किया है उसकी फोटो लगा करके रखी। एक तो मोटिवेशन के लिए ये हो सकता है, और दूसरा होता है ना कि सेल्फ मोटिवेट, कि कोई और मोटिवेट नहीं करता आपको। ठीक है ना। ये मोबाइल है, हम काम में ले रहे हैं, डिस्चार्ज होगा, मैं चार्ज कर दूंगा, लेकिन फिर भी ऐसा हो सकता है क्या, अगर इसकी जगह पे कोई ऐसी डिवाइस अपने हाथ में आ जाए जो कि खुद ही डिस्चार्ज हो जाएगी, वापस अपने आप चार्ज हो जाएगी, कितना अच्छा रहेगा। ठीक है ना। अब उसके लिए मेरे को टेंशन करने की जरूरत नहीं है। तो वैसा सेल्फ मोटिवेशन अगर आदमी में खुद में हो ना कि यार मैंने तो सोच लिया ये करना है, जब तक ये काम होगा नहीं, जब तक मेरे को रुक करके बैठना नहीं है, तो वो भी बहुत अच्छी बात है। तो मेरा तो ये मानना है मोटिवेशन के लिए कि यार अगर आपने गोल फिक्स करो, सबसे पहले तो अपना एम फिक्स करो। एम फिक्स करने के बाद में आपको उसके वो सारी चीज़ें साइड से कर देनी है जो आपको उससे डिस्ट्रैक्ट करती है। रिजल्ट अच्छा करना है, और मेरे को पता है कि यार मैं मूवी देखूंगा उससे मेरे को कोई फ़ायदा नहीं है, बाहर घूमने चला गया मैं, इससे कोई फ़ायदा नहीं है। तो रोज़ रोज़ मूवी देखना, बाहर कोई सीरीज़ देखना, या फिर बाहर घूमना फिरना, ऐसे काम करना जो आपको उससे दूर लेकर के जा रहे हैं वो सारे हटा दो, और ऐसे वो सारे काम करना शुरू कर दो जो आपको उस पाथ के ऊपर बना करके रखेंगे। सही बात है सर। तभी मेरे को मेरे एक दोस्त का ख्याल आता है कि राजवीर चौधरी नाम का फ्रेंड है मेरा, तो वो आर्मी को लेके इतना पैशनेट था सर। मतलब वो मूवी देखता था आर्मी की, गाने सुनता था आर्मी के, बातें करता था तो आर्मी की, मतलब उससे जब मैं मिलता था ना तो मेरे को ऐसा लगता था मैं सच में एक आर्मी पर्सन से मिल रहा हूँ। और देखा मैंने कि कॉलेज जब जैसे हमारी बीएससी साथ में चल रही थी, थोड़े टाइम बाद मेरे को न्यूज़ में मिली थी कि वो आर्मी में सेलेक्ट हो गया। तो सच में जब कोई इंसान दिन रात अपने लक्ष्य पे फोकस रखता, पूरा अपने लक्ष्य को देखता रहता है कि आर्मी आर्मी, वो दिन भर आर्मी आर्मी करता था और आखिरी में लग गया। तो ये बात तो फिक्स है कि अगर आप किसी चीज में अपना 100% दे रहे हो, सुबह शाम दिन रात उसी को देख रहे हो, तो आप 100% उसमें अच्छा करोगे ही करोगे। हाँ सर। और सर एक और बात है, ये बच्चे कहते हैं कि सर रिजल्ट हमारे अकॉर्डिंग नहीं रहा, तो जैसे कि किसी बच्चे ने बोला कि सर मैंने सोचा कि मेरे को इतने % अचीव करने हैं, अब उतने नहीं आए तो क्या होगा सर। उसको ये ओवर थिंकिंग परेशान करती है कि मेरे अकॉर्डिंग रिजल्ट नहीं हुआ तो क्या होगा। तो ओवर थिंकिंग का तो मेरे को एक ही चीज़ लगती है, तुम यही सोचोगे ना कि मेरे को 95% करना है, तो ओवर थिंक कर करके भी तुम 94-95 तक पहुंच जाओगे। तुमने बस ओवर थिंकिंग नहीं की ना तो फिर आप तुम 95 को भी क्रॉस कर जाओगे। वो आपकी मेहनत है। वो कहता है ना कि कौन कहता है आसमान में छेद हो नहीं सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। सही इसका मतलब ये है कि तुम पत्थर उछालो तो सही, उसके बाद में देखेंगे ना कि आसमान में छेद हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इसका मतलब मेहनत तो करो भाई। आज से जिस भी काम के लिए तुम कर रहे हो ना काम, ठीक है, कम से कम 5 साल बाद अगर तुम पीछे मुड़ करके देखो तो कम से कम मन में ये तो नहीं रहना कि यार मलाल इस चीज़ का है कि मेहनत नहीं करी। तो मतलब मेहनत तो करो, मेहनत तो पूरी करो, अपनी तरफ से पूरी मेहनत करो, और उसके बाद में लास्ट में जब वापस आपको उस चीज़ को सोचना पड़े ना तो ये लगे कि मन में ये विचार नहीं आया, नहीं यार मैं थोड़ी सी मेहनत और कर लेता ना तो काम हो जाता। मन में ये विचार आना चाहिए यार मेहनत तो पूरी कर ली, इसका मतलब वो नहीं हुआ उसका आपको गम नहीं है, और मेहनत तो पूरी कर ली, अब हो गया, इसकी खुशी है, लेकिन नहीं हुआ उसका गम नहीं। इसका मतलब आप पहले सोच रहे हो होगा कि नहीं होगा, वो चीज़ गलत है। मेहनत करो, और मेहनत इस तरीके से करो कि करके ही मानना है, इस तरीके से करो। तो यही है कि रिजल्ट भले कैसा भी हो और कुछ भी हो, रिजल्ट आने के बाद में अपने को ये टेंशन नहीं रहनी चाहिए कि यार मैंने उस समय थोड़ी सी और मेहनत कर ली होती। तो जैसे मैं बोलता हूँ कई बार वो स्टूडेंट जो होता है ना अपने, क्योंकि क्या है क्या बार बार स्टूडेंट्स से ही बातचीत होती है और स्टूडेंट्स के डाउट आता है, तो बार बार बात स्टूडेंट्स की ध्यान में आती है। तो स्टूडेंट बोलता है कि सर है ना, अगर मैं सच में 2-4 दिन वो मूवी देखने चला गया था सर, मैं ना मतलब बाहर चला गया था, 3-4 दिन की छुट्टी कर ली थी, अगर वो नहीं करता ना मैं तो इतना अच्छा रिजल्ट थोड़ा सा और अच्छा हो जाता। अब मेरे माइंड में वही चीज़ आती है कि देखो, अब इसने बच्चे ने खुद ने बोला कि यार वो 3-4 दिन की छुट्टी नहीं करी होती ना तो रिजल्ट अच्छा हो जाता। मैंने कहा ये क्यों सोचना पड़ रहा है, क्योंकि इसने छुट्टी करी,
अगर नहीं करी होती तो इसका मतलब बाद में फिर वो क्या बोलता कि सर मैंने तो अपनी तरफ से पूरी मेहनत कर दी, मेरे को इस चीज़ का गम ही नहीं है कि मैंने नहीं किया, या फिर मैंने मेहनत नहीं करी, या फिर मैंने ये काम नहीं किया। इसका मतलब मेहनत कर दो, रिजल्ट की चिंता मत करो, रिजल्ट अपने आप सही होगा। और वही होगा कि क्या पता भगवान ने ये सोच रखा हो कि कुछ उससे भी बेटर हो तुम्हारे लिए। वो एपीजे सर की एक स्टोरी थी ना कि जब एयरफोर्स के अंदर पायलट बनने के लिए वो गए थे तो उनका 10वां रैंक था, लेकिन वहाँ पर सीट नो ही थी। तो अगर बाय चांस, सर समझना, मेरे को कभी कभी लगता है कि यार अगर बाय चांस उनका वो एयरफोर्स में सिलेक्शन हो जाता तो वो फाइटर पायलट बन जाता ज़्यादा से ज़्यादा, तो और तो क्या। लेकिन आज हम लोग उसको जान नहीं रहे होते। क्यों नहीं जान रहे होते? क्योंकि वो पायलट बन करके कभी किसी टाइम पे रिटायर होते, रिटायर होने के बाद में वापस अपने कार्य में लग जाते हैं। लेकिन जब एपीजे सर का एयरफोर्स के अंदर पायलट वो नहीं बने तो वो क्या बने, लास्ट में जाकर के वो प्रेसिडेंट बनता है, राष्ट्रपति बनता है। और राष्ट्रपति जो होता है वो तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर होता है। इसका मतलब कहाँ पर वो केवल एक पायलट बनकर के रह जाते हैं एयरफोर्स के अंदर, कहाँ पर वो जिस पोजीशन पे पहुंचे वो तीनों सेनाओं को लीड करने वाली पोस्ट है। सही बात है ना सर? तो बस अपने को यही है कि मेहनत करो, मेहनत से मत भागो। ये नहीं होना चाहिए कि आखिरी में बच्चों, ये नहीं होना चाहिए आखिरी में कि अपन ये बोले कि काश थोड़ी और मेहनत कर लेते हैं। कुल मिला के 100% देना है अपने को। हाँ, 100% देना है। क्या होगा कि क्या नहीं होगा उस चीज़ को साइड में रख देना चाहिए मेरे हिसाब से, मेरे को ऐसा लगता है। नहीं सर, सही बात है ये। और मेरा ऐसा मानना है सर, जैसे रोज तो अपन क्लास लेते ही हैं, तो टाइम पे जैसे कि आज अपन एकदम फ्री मूड में इतने अच्छे वातावरण को अपन फील कर रहे हैं, इतनी अच्छी जगह बैठे हैं। हाँ। तो ऐसे ऐसे मेरे को लग रहा है अपने को टाइम टू टाइम बच्चों के जो डाउट है दूर करनी चाहिए। जो भी बच्चे कमेंट करते हैं, और करते हैं बच्चे, मैंने देखा है। हाँ, स्टूडेंट्स करते हैं कमेंट। अब देखो सर, कमेंट वो हर तरीके से अपनी तरफ से जो भी उनके माइंड में डाउट होता है ना, कभी टॉपिक को लेकर के होता है, वो भी करते हैं। वो अपन वैसे क्लास के अंदर ही सॉल्व कर देते हैं कि यार है ना भाई इस क्वेश्चन को समझ में नहीं आया, आपसे जैसे पूछ लिया सर ये रिएक्शन समझ में नहीं, तो अपन वो क्लास के अंदर तो सॉल्व कर देते हैं, वीडियो बना करके सॉल्व कर देते हैं। लेकिन ऐसे जो कमेंट्स आते हैं, ऐसे जो प्रॉब्लम्स आती है ना, तो उसके लिए अपने को भी आज देखो टाइम भी मिल गया, माहौल भी मिल गया। हाँ, कितना प्यारा, टाइम भी इतना अच्छा है, मौसम भी इतना अच्छा है। हाँ। तो ये जो है ना सर, ये मतलब मेरे को तो ये लगता है कि ऐसा जो सेशन है ना, ये सेशन तो चलो ठीक है, क्या बोलें इसको, अपना तो रिलैक्स करने आए थे अपन। और हम तो सर स्टूडेंट्स, देखो अगर आप देख रहे हो ना, लास्ट तक भी इसको देख रहे हो ना, तो मेरे को एक चीज़ तो ये बता देता हूँ कि हम ऐसा कुछ प्लान करके नहीं आए थे। हम तो आए थे कि यार चलो सर आज काम नहीं करते हैं, थोड़ा सा रेस्ट करते हैं, यहीं पर चलते हैं। लेकिन बात है ना कि बात करते करते हमको वही ध्यान आया कि सर स्टूडेंट्स के ये थे प्रॉब्लम। तो फिर हमने सोचा कि यार सर यही काम करते हैं फिर, कि एक दो डाउट जो थे स्टूडेंट्स के, जो अपन क्लास में नहीं कर पा रहे थे सॉल्व, मतलब क्लास में बताने के अंदर वो नहीं होता ना, क्योंकि ये टॉपिक ऐसे हैं जो कि सारे स्टूडेंट्स के होंगे, किसी पर्टिकुलर किसी क्लास का या किसी सब्जेक्ट का नहीं है, तो अपन इस तरीके से बात कर लेते हैं इसके ऊपर। सही ना सर? तो ऐसा हमने एक वीडियो बना दिया, ट्राई किया है स्टूडेंट्स, उम्मीद है पसंद भी आएगा सर। और देखो बच्चों, जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, आपका कोई भी डाउट है आप नीचे कमेंट करके हमको बता सकते हो। आपका हर तरीके का डाउट दूर किया जाएगा, आपकी हर परेशानी दूर की जाएगी। इंद्र सर और मैं आपके लिए मेहनत कर ही रहे हैं। वीडियोस देखो, अभी 1 शॉट आने वाले हैं बहुत सारे चैप्टर के, केमिस्ट्री में भी, मैथ्स में भी। एक और बात है, बहुत जल्दी आपको हमारी बुक्स भी देखने को मिलेगी। बुक्स का काम चल रहा है बहुत तेज़ी से, तो बुक्स वगैरह भी आपको बहुत जल्द देखने को मिलेगी, काम चल ही रहा है उनका। उसके अलावा अगर मैं बात करूँ, 1 शॉट आने वाले हैं केमिस्ट्री के, मैथ्स के, और हो सकता है आने वाले दिनों में आपको बायोलॉजी की एक न्यू फैकल्टी भी नज़र आए। पर उसके लिए आपको चैनल पे बने रहना पड़ेगा, हमारे को फॉलो करना पड़ेगा। डाउट है वो आपको पूछने पड़ेंगे, जो भी आपकी समस्या आप नीचे बता सकते हो। और कोई बात इंद्र सर बच्चों के लिए लास्ट सर, जो बुक्स के लिए आपने बताया ना, तो उसकी एक बात जोड़ देता हूँ कि लोग कहते हैं ना कि यार मार्केट के अंदर तो हज़ारों बुक है यार, सर आप भी एक बुक और निकाल दोगे। तो मैं बोलता हूँ, जिसने जो बोलते हैं ना कि यार हज़ारों बुक है, अगर आपने हज़ारों बुक पढ़ी हो तो 1001 पढ़ लेना, ठीक है ना, एक और पढ़ करके देख लेना, और आप फिर कंपैरिजन कर लेना। जो अपना पहली बात है ना सर कि कंपैरिजन नहीं करनी, तो उसके लिए मैं बोलता हूँ फिर आप कंपैरिजन कर लेना। फिर उसके बाद में देखो बुक्स, वो सही बात है कि हज़ारों हैं मार्केट के अंदर, ठीक है, तो एक हमारी भी आ जाएगी, तो कोई बड़ा काम नहीं होगा। लेकिन कंपैरिजन आप लोग कर सकते हो, अगर 1000 बुक पढ़ी है तो 1001 पढ़ लेना, और फिर देख लेना कि उससे बेटर है तो ठीक है, कंटिन्यू करना उसको। सर वही बात है कि एकदम सही है, कंपैरिजन वो सही है जिससे अपना नुकसान ना हो। हाँ, जिस दिन अगर अपना किसी को कंपेयर करेंगे नुकसान हो रहा है तो वो कंपैरिजन गलत है। सही बात है सर। तो आप बुक्स जो आएगी हमारी, आप उसको कंपेयर करके देखना, जितनी भी बुक्स है मार्केट में, आपको उससे बेस्ट क्वालिटी, इजी एक्सप्लेनेशन, ग्रेट एग्जांपल्स आपको उसमें देखने को मिलेंगे। और ये समझ लो कि आपको मज़ा आ जाएगा वो बुक पढ़ के। हाँ, वही ना सर कि 10th के लिए अगर बुक बना रहे हैं तो फिर उसके अंदर इतना रखना कि जो 10th क्लास तक का उसके काम में हो, अगर आगे थोड़ा बहुत पढ़ना हो तो थोड़ा बहुत हो। वरना मैं 10th क्लास के अंदर
कोई ग्रेजुएशन के और पोस्ट ग्रेजुएशन जैसे टॉपिक अगर उसके अंदर ऐड कर दूं कि ये भी आएगा तो एक तो बच्चा भी परेशान हो बच्चा जाएगा, परेशान हो जाएगा, सही है ना? बात है और फिर वो 10th वाला वो बच्चा ये बोलेगा अरे सर मेरे को तो मैथ्स पढ़नी नहीं है, मैथ्स छोड़ो सर, साइंस ही नहीं पढ़नी है, तो लूंगा ही आर्ट्स। हाँ। वो बच्चा परेशान क्यों हो गया? क्योंकि उसको 10th क्लास के अंदर मैं कोशिश कर रहा हूँ कि तू 12th का भी पढ़ ले, तू ग्रेजुएशन का भी पढ़ ले, तू पोस्ट ग्रेजुएशन का, तू ये भी पढ़ ले, तू वो भी पढ़ ले। तो वही आदमी 2 टाइम का खाना एक साथ नहीं खा सकता, वो बेचारा 3-4 साल बाद की पढ़ाई भी कैसे कर लेगा? सही बात है सर, एकदम बढ़िया बात है, एक साथ अपन लोड नहीं डाल सकते बच्चे पे। हाँ, तो पढ़ना उतना ही है जितना उसका काम हो जाए, जितना उसके लिए जरूरी है, बस इतना सही होना है। चाहिए।